दूरदर्शन केंद्र मथुरा के तत्वाधान में आयोजित इस रस कवि गोष्ठी में मैं सब कवियों की ओर से उपस्थित सामने श्रोताओं दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, अभिवादन करता हूं। आज इस काव्य मंच पर इस कवि गोष्ठी में मेरे बाएं बैठे हैं देश के विख्यात हास्य कवि श्री देव प्रसाद जी गौड़, जिनकी प्रसिद्धि हास्य कविताओं से है, यद्यपि वो विविध रसों के रचनाकार हैं। उनके बाद विराजमान है हमारे आदरणीय श्री संतोष कुमार सिंह, जिनके पास काव्य का लोक है, दोहा, गजल, गीत, मुक्तक सबके वो सम्राट कहे जाते हैं। उनका स्वागत है। दाएं मेरे विराजमान है एक देश की ख्यात नाम कवित्री श्रीमती सुधा अरोड़ा, जो वीर रस की, ओज की, राष्ट्र चेतना की, सामाजिक विसंगतियों की और साथ ही साथ गीत मुक्तकों की रचनाकार हैं। उनका स्वागत है। और उनके बाद विराजमान है देश के ओजस्वी रचनाकार, जो छंद, कवित्व, सवैया, गीत, गजल सबके समर्थ रचनाकार है। उनका स्वागत है। मैं काव्य मंच का प्रारंभ कर रहा हूं अपने बीच उपस्थित आदरणीय बहन से इस पंक्ति के साथ कि कविता चांदनी है, कविता चांदनी है, अंगार भी है। कविता चांदनी है, अंगार भी है। कविता फूल है, कटार भी है। कविता फूल है, कटार भी है। कविता के रंग हैं हजारों, कविता के रंग हैं हजारों। कविता मन की खुशबू है, वतन से प्यार भी है, वतन से प्यार भी है। मन की खुशबू बिखेरे, वतन से प्यार लुटाए। सुधा अरोड़ा जी आमंत्रित है। धन्यवाद डॉक्टर रमाशंकर पांडे जी, जैसा आपने आदेश किया है। 4 पंक्तियां प्रस्तुत करती हूँ। मैं मोहब्बत हूँ, शिकवा न गिला करती हूँ, वफा की साख पे सूलों में खिला करती हूँ। मुझे कमजोर लहर ना समझ न दरिया की, भंवर को चीर के सागर से मिला करती हूँ। भंवर को चीर के सागर से मिला करती हूँ। कि प्यार के दीप को मिलती बाती नहीं, प्यार की राह मंजिल को पाती नहीं। प्यार जिसने किया वो अकेला चला, प्यार को दुनिया अक्सर निभाती नहीं, प्यार को दुनिया अक्सर निभाती नहीं। क्यों नहीं निभाती दुनिया? कि प्यार में फिल्म अब तो बिछोना हुआ, धन के आगे तो अब प्यार बोना हुआ। प्यार पूजा थी कल, आज है वासना। प्यार का रूप कितना घिनौना, प्यार का रूप कितना घिनौना हुआ। अपने वतन की जुड़ के बात करती हूँ, ओज भी पढ़ती हूँ, श्रृंगार भी पढ़ती हूँ, वतन के लिए प्यार रखती हूँ मैं अपने दिल से। तब मैं कहती हूँ, धरा की बात करती हूँ, गगन की बात करती हूँ, कली की बात करती हूँ, चमन की बात करती हूँ। यहाँ इंसानियत की लौ जलाने की लगन लेकर, जगत कोई हो मैं अपने वतन की बात करती हूँ, जगत कोई हो मैं अपने वतन की बात करती हूँ। 4 पंक्तियां और निवेदित करती हूँ। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत। छंद भी पढ़ती हूँ इस बीच में। कि फैशन की दौड़ में नकार संस्कार, बैठी सुहागिन सुहाग के विचिन्न धोती जा रही। और ABCD के ही 4 अक्षर क्या पढ़ लिए ज्यादातर बेटियां तमीज कि 5 परिधान जिनके रूप को निखारे सदा, और त्याग परिधान क्या हसीन होती जा रही। पश्चिमी बयार की फुहार में ये भीगी बागी, और भारतीय संस्कृति को डुबोती जा रही, भारतीय संस्कृति को डुबोती जा रही। आजकल माँ बाप
बच्चों को मोबाइल देते हैं, बाहर पढ़ाते हैं, माँ बाप मेहनत करते हैं और बच्चों के भविष्य के लिए सोचते हैं कि हम कुछ भी करें, मेरे बच्चे कुछ बन के आए, लेकिन जब बच्चे मोबाइल का मिस उपयोग करते हैं तो माता पिता को कितना दुख होता है। तो एक छंद पढ़ती हूँ और कहना चाहती हूँ कि सभ्यता के नाम पर खेल खेलते रहे तो भारत की संस्कृति बेधारा कट जाएगी। वाह वाह वाह, बहुत और चमकीला। आचरण के है घर चरणी न थाम सके जग में तुम्हारी महिमा घटी जाएगी। और दिए है मोबाइल मैया बाप ने सुरक्षा हेतु और प्रेम के प्रलाप से ये सुर्खी हट जाएगी कि यह विश्वास ने तुम पे भरोसा और टूटा जो भरोसा उनकी छाती फट जाएगी, भरोसा उनकी छाती फट जाएगी। तब मैं कहना चाहती हूँ और एक गीत पढ़ना चाहती हूँ कि तुम भारत के लाल तो मैं भारत माँ की लाली, कि तुम भारत के लाल तो मैं भारत माँ की लाली, सीता अनसुईया की गर्मा अपने उर में पाली, गर्म हवाओं से डरती नहीं हम रुख पहचानते हैं, पर वीर सजन तेरे संग में चलना हम भी चाहते हैं। तब वो गीत पढ़ते हैं कि देश के सजग प्रहरी लेके चलो संग में, देश के सजग प्रहरी लेके चलो संग में, देश के सजग प्रहरी लेके चलो संग में, और चुनरिया रंगवा दे केसरिया रंग में, चुनरिया रंगवा दे केसरिया रंग में, देव भूमि पे मैं वीर बेटियों का वंश हूँ, देव भूमि पे मैं वीर बेटियों का वंश हूँ, लक्ष्मीबाई पद्मिनी का मैं भी एक अंश हूँ, दुश्मनों के दांत खट्टे कर दूंगी जंग में, चुनरिया रंगवा दे केसरिया रंग में, चुनरिया रंगवा दे केसरिया रंग में, कि आप वीर हैं तो मैं वीरांगना कहाऊंगी, साथ साथ अपना मैं रक्त भी बहाऊंगी, जौहर दिखला करके कर दूंगी दंग में, चुनरिया रंगवा दे केसरिया रंग में, चुनरिया रंगवा दे केसरिया रंग में। बहुत बहुत साधुवाद आपको। और मैं अब उस ओज यात्रा का ओजस्वी स्वर जो हमारे बीच विराजमान है, जिसे हम श्री चंद्र प्रकाश शर्मा के नाम से जानते हैं, ये बांसुरी में शंख सुना आपने, अब शंख में शंख सुनने का नाम है चंद्र प्रकाश शर्मा। उन्हें आमंत्रित करता हूँ कि वो उसकी गर्जना उपस्थित करें। जैसा पांडे जी का आशीर्वाद मिला और उनका आदेश हुआ है, मैं अध्यादेश की तरह उस आदेश का पालन करता हूँ। प्रेम के पवित्र आब में समा गई शराब, प्रेम के पवित्र आब में समा गई शराब, वासना की आग आज शीलता जला गई। क्या बात है। ये प्रेम के पवित्र आब में समा गई शराब, वासना की आग आज शीलता जला गई, पश्चिमी बयार बेहयाई का बुखार लाई, भारतीय सभ्यता को मोम सा गला गई, कि आज नई सभ्यता पे नग्नता की बौर आई, नींव भारतीय संस्कार की हिला गई, जुगनुओं का गूंजा जय गान जन गण में, तो मान दिन मान का वो धूल में मिला गई, जुगनुओं का गूंजा जय गान जन गण में, तो मान दिन मान का वो धूल में मिला गई, कि मन करता था पहले युवावस्था में, मेरा भी मन करता था मैं श्रृंगार लिखूं, प्रेम की बात करूं, प्रफुल्लित होता था मन प्रेम की बात से, लेकिन जब देश की स्थिति परिस्थिति बदल जाती हैं तो कवि को भी अपना कवि धर्म निभाने के लिए बदलना पड़ता है। बहुत अच्छी बात। तब कहना चाहता हूं कि मन करता है मैं भी लिखूं प्रेम की पतंग, मन करता है मैं भी लिखूं प्रेम की पतंग, राग रंग के स्वंग नायका प्रसंग में, मन करता है मैं भी लिखूं प्रेम की पतंग, राग रंग के स्वंग नायका प्रसंग में, चातक की प्यास पपीहा की आस, मधुमास श्याम का विलास लिखूं प्रेम की उमंग में, कि किंतु मानता नहीं विवेक कहे देश देख, किंतु मानता नहीं विवेक कहे देश देख, जलने लगा है कौन लालसा की जंग में, राष्ट्र की ध्वजा से खेलते हैं आताताई यहाँ,
मन मेरा नाचे कैसे प्रेम की क्या बात तरंग है, में, बहुत मन मेरा नाचे कैसे प्रेम की तरंग में, राष्ट्र की ध्वजा से खेलते हैं आता ताई यहाँ, मन मेरा नाचे कैसे प्रेम की तरंग में। और अब मैं थोड़ा ब्रज की ओर आपको लिए चलता हूं। ब्रज में जब हम बाहर जाते हैं ब्रज से और लोग पूछते हैं कि कहाँ से आए, और हम जब मथुरा का नाम लेते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि जैसे हम किसी गांव खेड़े से आए हैं। मैं उनको बड़े आत्मसम्मान के साथ, में स्वाभिमान के साथ जवाब देना चाहता हूं कि है उदासी की घनघोर काली घटा, है उदासी की घनघोर काली घटा, माना घायल है छाले भरे पांव भी, है उदासी की घनघोर काली घटा, माना घायल है छाले भरे पांव भी, राह कांटे भरी पार कर देखिए, खूबसूरत है खुशबू भरी, राह कांटों भरी पार कर देखिए, खूबसूरत है खुशबू भरे ठाव भी, जिंदगी का सफर है सुहाना सफर, जिंदगी का सफर है सुहाना सफर, दर्द की धूप भी प्रीत की छाँव भी, माना तेरा शहर खूबसूरत है, माना तेरा शहर खूबसूरत है, पर स्वर्ग से कम नहीं मेरा ब्रजधाम, बहुत बढ़िया। तेरा शहर खूबसूरत है, पर स्वर्ग से कम नहीं मेरा ब्रजधाम भी। चंद्रप्रकाश शर्मा जी, उनका स्वर ऐसे ही प्रखर बना रहे, इस विश्वास के साथ मैं पुनः लौटता हूँ। ओज की धारा से हट करके हास के झूले पर झुलाना चाहता हूँ, देव प्रसाद गौड़ को बुलाना चाहता हूँ। देव प्रसाद जी गौड़ अपने हास्य की कविताओं के साथ उपस्थित है, उनका स्वागत है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। असल में हास्य व्यंग कविता जरूरी नहीं है कविता से ही हो, हास्य व्यंग घटनाओं से ही पैदा हो जाता है डॉक्टर साहब। मैं अपनी एक छोटी सी घटना बताऊँ आपको डॉक्टर साहब। एक बार मैं दिल्ली में यात्रा कर रहा था सिटी बस में, बस ने ब्रेक लगाया, मैं आगे की तरफ गिरा, आगे एक महिला बैठी थी, महिला बोली बोले क्या करते हो? मैंने कही बहन जी मैं तो रिफाइनरी में नौकरी करता हूँ। मैं अपने जीवन की एक ऐसी घटना आपको सुना रहा हूँ। घटना का शीर्षक है बुफे सिस्टम प्लेट युद्ध। एक बुफे सिस्टम पर बड़ा ही प्यारा हास्य व्यंग में आप लोग के बीच में परोसना चाहता हूँ। असल में ये बुफे सिस्टम पहले बड़े बड़े नगरों में आया, फिर शहरों में आया, उसके बाद कस्बों में आया, फिर गांव में आया। तो एक अव्यवस्थित बुफे सिस्टम का चित्र खींचने का प्रयास कर रहा हूं। स्वागत है। पिछले दिनों हमें एक शादी का निमंत्रण मिल गया। दावत के दर्शन से ही कलेजा हिल गया। शादी का पांडाल ठसाठस ठसा था, मेजों पर खाना सजा था। अचानक पीछे से आवाज आई, खाना शुरू करो भाई। लोगों ने आदेश का ईमानदारी से पालन किया, जैसे फौज ने दुश्मन पर हमला किया। बहुत अच्छा उदाहरण है। प्लेटें रणभेरी की तरह खनकने लगी। पांडाल में खोपड़ी ही खोपड़ी चमकने लगी। भीड़ इतनी थी कि हम घूम नहीं पा रहे थे। हाथों में प्लेट लिए स्टीयरिंग से घुमा रहे थे। गुंजाइश ही नहीं, चारों तरफ ठसाठस ठसा है। हमने कहा बेटा, या तो चक्रव्यूह में अभिमन्यु ही फंसा था, या फिर आज तू ही फंसा है। अजीब मुसीबत में घिर गए। एक लपकता हुआ नौजवान आगे से घुमा और हम धम से गिर गए। प्लेट टूटी, हाथ में खरोंच आई, पांव में मोच आई। भीड़ में कुचलने लगे। मन ही मन
हनुमान चालीसा का पाठ करने लगी। क्या बात है, क्या बात है, वाह। हे प्रभु, हमारे ऊपर कुछ तो विचारिए, हो सके तो हमें इस संकट से उबारिए। हनुमान जी ने चमत्कार दिखलाया। एक बच्चा चिल्लाया, अंकल जी को उठाओ, उठने में ना उम्मीद हो गए हैं, लगता है खाने की प्लेट पर शहीद हो गए हैं। क्या बात है। हम कुछ भी नहीं बोल पाए, नजर नीचे झुकाए, सोचे कोई सहारा मिले तो घर ही चले, जान बचाकर भाग चले। पर एक डर बार बार मन को सता रहा था, आने वाले संकट को बता रहा था। पत्नी घर में नहीं घुसने देगी, सैकड़ों प्रश्न कर देगी, 3 घंटे तक झक मार कर कहां से आए हो? अरे रात के 12 बजे हाथ पैर तोड़वा कर भूखे घर आए हो? क्या बात है। हम घिसट घिसट कर पुनः वहां पहुंचे जहां प्लेट युद्ध चल रहा था। जब प्लेट धोने वाला तिल तिल कर मर रहा था, जैसे ही एक प्लेट बाल्टी से प्रकट होती, बैरा की समस्या विकट होती, लोगों की नजर गड़ जाती, सैकड़ों हाथों में फंस जाती। आखिर इस जंग में जय मिल ही गई, वाह, वाह। हमें एक प्लेट हाथ लगी ही गई। अगली सीढ़ी पर चढ़े, खाने खजाने की ओर बढ़े। अब देखिए अंत में खाने खजाने की क्या स्थिति हो जाती है। अगली सीढ़ी पर चढ़े, खाने खजाने की ओर बढ़े, जहां सलाद अपनी सैया पर दम तोड़ रहे थे, पनीर के पर खचोड़ रहे थे, छोले मैदान छोड़ रहे थे, रसगुल्ले हाथ जोड़ रहे थे। जो भी मिला हमने अपनी प्लेट को लबालब लगा लिया और 6 इंची ऊपर तक फुला लिया। दाल में छोले और हलवा में पनीर को मिला लिया। जो ही हाथ मुंह तक गया, एक और संकट ने घेरा। बिजली गई, झपाझप अंधेरा, हाथ से हाथ दिखाई नहीं दे रहा था। सामने वाला अपनी चम्मच हमारे मुंह में दे रहा था, बगल वाला हमारे कान की खबर ले रहा था, क्या बात है। दूसरी बगल वाला हमारी जेब को कूड़ादान समझकर काम ले रहा था। जैसे ही जनरेटर ने प्रकाश फैलाया, हमारा काला सूट सफेद नजर आया। क्या बात है, वाह वाह। क्या बात है, क्या बात है। पीछे वाला दही बड़े खा रहा था और बचा कुचा माल हमारे ऊपर टपका रहा था। बचा कुचा माल हमारे ऊपर टपका रहा वाह, था। बहुत आभार गौर साहब। वाह साहब, बहुत बढ़िया दृश्य। आपने एक सजीव चित्र खींचा प्लेट युद्ध का। मैं पुनः लौटता हूँ अपने उस आदरणीय कवि की ओर, जो ब्रज का गौरव है, जिसकी कविताओं में ब्रज की मीठी वाणी है और सौंधी सुगंध है। ऐसे कवि श्री संतोष कुमार सिंह अपने कविताओं के साथ प्रस्तुत हो रहे हैं। उनका स्वागत है। स्वागत। स्वागत। पांडे जी, मैं ब्रज में रहता हूँ और ब्रज की माटी से जुड़ा एक गीत आपके सामने स्वागत है। प्रस्तुत करना चाहता हूँ। स्वागत है। स्वागत। सभी जानते हैं कि कृष्ण और गोपियों की लीलाओं का गवाह मथुरा में कदम का पेड़ रहा है। वाह वाह। था। तो कदम से संबंधित स्वागत। एक गीत स्वागत। मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। कदम के पेड़ मथुरा में क्या बात है। अभी भी आप पाएंगे, अभी ये सोचते हैं एक दिन तो श्याम आएंगे, वाह। क्या बात है। अभी ये सोचते हैं एक दिन तो श्याम आएंगे। वाह। कदम की छाँव में बैठो, सुनाया आवाज आती है,
कभी का ना बुलाते हैं, क्या बात है कभी राधा बुलाती है। वाह कदम की छाँव में बैठो, क्या बात है। सुनाया आवाज आती है। कबीरा कभी का ना बुलाते हैं, कबीरा धा बुलाती है। बहुत सुंदर। वाह कन्हैया बांसुरी तो एक दिन आकर बजाएंगे, अभी ये सोचते हैं एक दिन तो श्याम आएंगे। श्याम आएंगे। आएंगे। क्या बात है। कदम का पेड़ है तो गम क्या बात है। कभी भी ना सताता है। वाह पखेरु घोंसला ये सोच कर क्या बात है, इन क्या बात है सर। पर बनाता है। वाह कदम का पेड़ है तो गम कभी भी ना सताता है। पखेरु घोंसला ये सोच कर इन पर बनाते पर बनाता है। क्या बात है। अभी ये प्रेम के किस्से, अभी ये प्रेम के किस्से बिना बोले सुनाएंगे। वाह वाह वाह। अभी ये सोचते हैं एक दिन तो श्याम आएंगे। श्याम आएंगे। हुआया भास यमुना को कि प्रियतम रोज आते हैं। वाह कभी ये गुनगुनाते हैं, कभी ये खिलखिलाते हैं। हुआया भास यमुना को, हुआया भास यमुना को कि प्रियतम रोज आते हैं। कभी ये खिलखिलाते हैं, कभी ये गुनगुनाते हैं। कदम भी पुष्प गंधों को, कदम भी पुष्प गंधों को अभी आकर लुटाएंगे। अभी ये सोचते हैं एक दिन तो श्याम आएंगे। वाह वाह वाह। श्याम आएंगे, श्याम आएंगे। अभी ये सोचते हैं एक दिन श्याम आएंगी। मित्रों, अभी हमारे बीच में श्री संतोष कुमार सिंह जी अपने भाव से ब्रजभूमि का चित्र खींच रहे थे। मित्रों, अब ये कार्यक्रम अपने चरमोत्कर्ष की ओर जा रहा है। बड़े ही परम सौभाग्य का विषय है कि हमारे साथ आज इस गोष्ठी में देश के लब्ध प्रतिष्ठित कवि आदरणीय डॉक्टर रमाशंकर पांडे भी हमारे बीच में हैं। तो मैं बड़े आदर के साथ, बड़े सम्मान के साथ उनसे निवेदन कर रहा हूं कि वो अपनी कविता से हमें नवाजे, हमें अनुग्रहित करें। आदरणीय डॉक्टर रमाशंकर पांडे। बहुत बहुत आभार गौड़ साहब। इस मंच से कवि मित्रों ने अलग अलग विषय पर अच्छी चर्चा सुनाई, सबका साधुवाद। और मैं थोड़ा सा आगे बढ़ कर के बात करता हूँ। जिन बिंदुओं का आपने उपस्थित किया उसको रेखा बनाता हूँ। क्या बात है। कवियों तुम्हारी लेखनी की नोक में है हल, कवियों तुम्हारी लेखनी की नोक में है हल। देश भक्ति फसल उगाने वाले खोजिए, मान सिंह ऐसे मान वालों की न चाह कोई। राणा जैसे वचन निभाने वाले खोजिए, जिनकी नसों का पानी रक्त से है मूल्यवान। ऐसे पानीदार वीर बाने वाले खोजिए, और स्वार्थ पर शीश को चढ़ाने वाले नहीं, देश पर शीश को चढ़ाने वाले खोजिए। क्या बात है साहब। ओले ओले मस्त मस्त में ये देश अनुरक्त,
ओले ओले मस्त मस्त में ये देश अनुरक्त, शीर्षक रही है बलिदान की कहानियां, सभ्यता में नग्नता का रंग भरने में व्यस्त, लेखनी भी कैसी कैसी कर रही नादानियां। चोलो वाला देश आज चोलियों में अलमस्त, चोलो वाला देश आज चोलियों में अलमस्त, त्रस्त अस्त हो रही महान कुर्बानियां, आएगा जो वक्त जब मांगेगा वतन रक्त, पानी पानी क्या हो बात है, जाए क्या बात है देश साहब, क्या बात है का डॉक्टर? पानी पानी हो बहुत सुंदर, जाए। बहुत सुंदर, बहुत प्रेम सुंदर। विषय पर कविता हुई। क्या बात प्रेम है क्या? प्यार है कि सभ्यता सजी खड़ी। नीरज जी कहते हैं प्यार बहुत उत्तम चीज है, वहां पहुंच कहाँ पाता है आदमी। तब मैं कहता हूँ पहले तो लुक छुप आंख की मिलाई होती, खुले आम आंख की लड़ाई नहीं होती थी, प्रेम की नदी में धुल होता था धवल क्या बात है, मन, क्या बात राग में तो आग की ढिठाई नहीं होती थी, आंखियों से गोली घर मारती थी लड़की तो ढोल पीट पीट के बड़ाई नहीं होती थी, और प्रेम में उपासना की होती थी सच्चाई पर, वासना की प्रेम में पढ़ाई पढ़ाई नहीं होती थी। क्या बात है साहब, डॉक्टर साहब? भगत सुभाष जैसी, वाह साहब। भगत सुभाष धन्य हो जैसी प्रभु। जहाँ की जवानी आती, भगत सुभाष जैसी जहाँ की जवानी आती, वहाँ यह खत्म कहानी कैसे हो गई, शक्ति शौर्य की थी हर ओर ही रवानी जहाँ, वहाँ हर ओर ये वीरानी कैसे हो गई, ऐसी पानीदार थी कि पानी में लगा दे आग, ऐसी पानीदार थी कि पानी में लगा दे आग, देश की उमंग पानी पानी कैसे हो गई, क्या बात है और डॉक्टर साहब, लड़कियों क्या बात है? की अखियों से गोली खा के मर जाए, ऐसे मेरे देश की जवानी कैसे हो गई है? क्या बात है? एक जवानी उपस्थित करता हूँ आपके बीच में कि कभी लिखा मैंने, लेकिन मैं एक दस दे रहा हूँ आपके बीच में, लगा कि सिक्के के कई पहलू हैं। आज युवा शक्ति हमारे प्रबंधन के क्षेत्र में, तकनीक क्षेत्र में, और सीमा पर तो युवा ही खड़े हैं। हमने कविता का विषय बदला, एक कविता पढ़ना स्वागत है। स्वागत है डॉक्टर। सीमा के सिपाही। जी माँ तेरा शीश पे आशीष लेके जा रहा हूँ, माँ तेरा शीश पे आशीष लेके जा रहा हूँ, शेरनी है तू तेरा दूध न लजाऊंगा, कर्ज अदा कर फर्ज देश का चुकाना मुझसे, सांस सांस से हर कर्ज को चुकाऊंगा, गिरी शिखरों से भी रहेगा ऊंचा भाल तेरा, गिरी शिखरों से भी रहेगा ऊंचा भाल तेरा, सीमा पर ऐसा कोई काम कर जाऊंगा, लौटना है सीने पर शत्रु के तिरंगा गाड़, या फिर ओढ़ के तिरंगा लौटाऊंगा, या फिर ओढ़ के तिरंगा लौटाऊंगा। वाह साहब, कमाल है डॉक्टर शक्ति और साहस भी करते सलाम उन्हें, शक्ति और साहस भी करते सलाम उन्हें, सीमा पे खड़े हैं जो अटल हिमवान से, कोई भी तूफान व्यवधान बन पाता नहीं, धरती है प्यारी उन्हें अपनी भी जान से, उनकी शहादत पे शौर सीना तान देता, उनकी शहादत पे शौर सीना तान देता, मातृभूमि देखती है उनको गुमान से, उन्हें देशवासी कभी भूल से न भूल जाना, उनके ही दम पे तिरंगा यहाँ शान से, उनके ही दम पे तिरंगा महाशान से, बहुत सुंदर, जान से बहुत भी खूब, ज्यादा बहुत मान, खूब। जान से भी ज्यादा मान देश की वो मानते हैं, कभी मान देश का घटाना नहीं जानते, आन बान स्वाभिमान देश का सदा है बड़ा, कभी इस बात को भुलाना नहीं जानते, पथ पर पांव तो अड़ाना जानते हैं पर कभी पांव पथ से हटाना नहीं जानते, और सीमा के सिपाही तो कटाना शीश क्या बात है साहब, जानते क्या हैं बात है? पर शीश देश का झुकाना गाना नहीं नहीं जानते। बहुत बहुत आभार आप सबका इस कवि गोष्ठी में जिन्हें हमें सुना, जहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँची, सबके प्रति हार्दिक आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।